हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक एसएससी सीजीएल प्री के लिए मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स का। चलिए, जिस हिसाब के आपका जो मॉक चल रहे हैं सेम उसी पैटर्न पे आपके अभी जो सीजीएल 2023 प्री हो रही है सेम उसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। इनसे जो अपना मॉक का जो लेवल रहता है लगभग उसी टाइप का, उससे हार्ड नहीं है। तो इसी लेवल के आपके पेपर आ रहे हैं अभी। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करें, एक आयताकार बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी विमा यानी डायमेंशन जो है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो है 2 3 4। तो आयताकार बक्सा होगा यानी वो क्या बनेगा अपने पास, घनाभ, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड होगा। तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है L × B × H। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 4। तो कितना आ जाएगा, 24 मीटर क्यूब। ठीक है, अगला देखिए। इसमें कह रहा है एक कार्यालय है, कार्यकाल नहीं है। कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष हैं जबकि 20% महिलाएं। पुरुषों की औसत आयु 30 है, महिलाओं की 40 है। ठीक है, कार्यालय में सभी कर्मचारियों की एवरेज एज हमें पूछिए। जैसे परसेंटेज में दिया है तो टोटल अपन ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो टोटल हम मान लेते हैं 100 है। तो इसका 80% तो 80 होगा और 20% 20 होगा। यानी इसमें से आदमी कितने, 80, और वुमेन की जितनी है 20 है। ये 80 हैं, इनकी एवरेज एज 30 है। तो टोटल निकालें तो गुणा कर देंगे, 8 × 3 24, 2400 आ गया। इधर 4 दूनी 8, 800, 2400, 800, 3200। ये टोटल आ गया। हैं कितने अपने पास, 100। तो इनका एवरेज हमारे पास आ जाएगा 30। या मैंने एवरेज जब पढ़ाया तब आपको बताया कि आप किसी भी संख्या को अपने मन से एवरेज मान लीजिए। उससे ज्यादा जितना आ रहा है वो जोड़ देंगे, कम आ रहा है तो आपने जो माना उसे घटा देंगे। कैसे? जैसे आपने मान लिया कि जो 100 थे ना, उनका सभी का मैंने एवरेज मान लिया कि 100 मेरे पास टोटल है ऑफिस में, और इनका एवरेज मेरे पास है 30। कि इनका भी एवरेज मैंने मान लिया 30, इनका भी एवरेज मैंने मान लिया 30। लेकिन यहाँ पे 80 का तो एवरेज 30 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो 20 महिलाएं हैं इनका एवरेज कह रहा है 40 है। इसका मतलब 30 से कितना ज्यादा है, 10। प्रत्येक वुमेन 10 10 एज ज्यादा लेके बैठी है, और 20 है तो टोटल यहाँ पे कितना ज्यादा हो रहा है, 200। वो सभी में बटेगा नहीं, 100 में बटेगा। तो कितना बढ़ना चाहिए, 2। तो ज्यादा आ रहा है तो हम इसमें क्या कर देंगे, जितना डिफरेंस आ रहा है वो हम ऐड कर देंगे, यानी 32 आ जाएगा। अगला देखिए। m का वह मान क्या है जिससे 56m02 संख्या 3 से विभाज्य हो। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, भाजकता का नियम, वो होता है कि इसका जो डिजिटल सम होगा संख्या का वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। डिजिटल सम यानी सम ऑफ डिजिट्स। अंकों का योग में 3 का भाग जा रहा है तो संख्या, पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो 3 से जो संख्या डायरेक्ट करती है काट दीजिए। देखिए, जैसे 6 की मैं बात करूं तो 6 में 3 का भाग जा रहा है ना, इसको हटा दीजिए। ये 5 और ये 2 7 और प्लस 0। तो ये हो गया 7 + m बचा। अब 3 का भाग देना तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे 2 होगा तो 7 और 2 9 हो जाएंगे। 9 में 3 का भाग जाएगा, 9 में जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी जाएगा। बाकी यदि आप 1 लोगे नहीं जाएगा, 0 लोगे नहीं जाएगा, 3 लोगे 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम कितना लेंगे, 2 लेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप यहाँ पे 5 भी ले सकते हो। 5 ले गो तो 7 और 5 12 हो जाएगा, तो भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उनके अकॉर्डिंग हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए, अगला देखिए। कोस थीटा का मान 5/13 दिया है। कोस क्या होता है अपने पास, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अपने को पूछा है कोट, कोट हमारा क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार तो आपका 5 ही रहेगा। तो 5 देखिए आपके दो ऑप्शन में, एक ए में है एक डी में है। आधार तो 5 ही रहना है। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये 13 हमारे पास कर्ण है। तो ये 13, ये तो सेम तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो कोस का मान है, तो कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ए आपका आंसर आ जाएगा। बाकी कर्ण यदि 13 हो, आधार 5 हो, तो लंब आपको पता है कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो ये 5/12 इसका आंसर आ जाएगा। ट्रिपलेट पढ़ते हैं। अगला देखिए। 5 और 125 के बीच मध्यानुपाती x है। मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन की बात करें तो जैसे दो संख्या आपके पास a और b है और इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना, तो ये होता है √a × b। ठीक है, तो x इनका मीन प्रोपोर्शन है, ये क्या होगा, 5 × 125, और इसका हम क्या ले लेंगे, रूट। 125 × 5 625 होता है। 625 यानी 25 का वर्ग है। तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 25। इसके बाद करें कि 4 की पावर 4 और 6 का स्क्वायर के बीच मध्यानुपाती y है, इनका भी मीन प्रोपोर्शन। 4 की पावर 4
इंटू 6 की पावर 2 का अंडर रूट। तो बाहर लेंगे तो पावर 4 है, बाहर आ जाएंगे 2। तो 4 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 16। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा यानी कितना 6। तो ये y का मान आ गया। पूछा 2x, तो इसको डबल कर देंगे यानी 50 अनुपात y, यानी 16 गुना 6। 2 से कटेगा 25 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 25 अनुपात 16 गुना 3 48। ये हमारा इसका आंसर आ जाए। ठीक है, अगला देखिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये रेडियस है। 30 डिग्री कोण वाले एक वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² अपॉन 360 इंटू थीटा। 360 यानी ये आपके पास एक सर्कल है, तो यहाँ पे सेंटर पे टोटल होता है 360 डिग्री का एंगल। तो πr² पूरे वर्त का होगा, जब यहाँ पे 300 डिग्री का एंगल होगा, 360 का। अब यहाँ पे कुछ आपको थीटा का मान दे दिया, थीटा दे दिया, तो थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई का मान आपको पता है 3.14 लेना, इसने बोला क्वेश्चन में, बाकी आप 22/7 में लो। लेकिन जो क्वेश्चन में कभी भी आपको दे कि पाई का मान 22/7 यूज करना है 3.14, इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इसलिए जो आपको दिया हुआ होता है वही आप लीजिए। तो 3.14 इंटू आर, आर हमें पता है कितनी 4 अपॉन 360 इंटू थीटा, थीटा हमें दिया कितना 30। ये इससे कट गया कितनी बार 12 बार, और ये 4 से कट गया कितनी बार 3 बार। इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो 14 गुना 4 56, और 4 गुना 3 12। 3 से डिवाइड कर देंगे 4.1। ठीक है, ये एक में ही आ रहा आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4.19। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए। एक कर्मचारी की आय उसके व्यय से 30% अधिक है, यानी उसकी जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। 30% की बात करें, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 30% होता है हमारा 3/10। किस जिससे भी कंपेयर करता है, तुलना करता है, वो आपका बेस होता है। तो तुलना किससे कर रहा है, एक्सपेंडिचर से, खर्च से। तो इसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना है 10, और कह रहा है आय उसके व्यय से अधिक है। 10 उसका खर्चा है, इससे 3 ज्यादा। अधिक बोला तो जोड़ देंगे, कम बोला घटा देंगे, या बोले ठीक है खर्चा उसकी आय का इतना है, तो ये डायरेक्ट अपन ले लेंगे। तो 10 और 3 कितनी होगी 13। तो देखिए इनकम की बात करें तो ये होगी 13, एक्सपेंडिचर की बात करें तो हमारे पास हो गया 10। तो आपको पता है इनकम जो होती है, हम जो कमाते हैं, जो हमारी आय होती है, जो हमारा सैलरी होती है, वो क्या होती है, टोटल सैलरी जैसे मिली अपने को ऑफिस से, उसमें से कुछ अपन ने खर्च कर दिया, बाकी उसमें से कुछ बच गए, दोनों को जोड़ते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, सैलरी आ जाती है। समझे। तो इनकम 13 थी, 10 उसका खर्चा था, तो उसकी सेविंग कितनी आ गई, तो सेविंग कितनी बची, 13 में से 10 गए, 3 उसके पास बचे। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है उसकी आय में 10% की कमी हो जाती है, किसमें, आय में। आप इनको 130 130 मान के भी कर सकते हो, फिर उसका 10% लेस कर दो, उस टाइप से भी कर सकते हो। मैं आपको अलग मेथड जो पढ़ाया उसी से बताऊंगा। कह रहा है कि 10% की कमी होगी, ठीक है। उसके खर्च में 3% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखिए जैसे ये आपके पास 13 यूनिट है, ये 10 है, ये 3 है। इनको जब हम जोड़ दें तो ये हमारे पास टोटल आ जाता है। जैसे ये 13 पेन है, यूं मान लीजिए 13 पेन है, ये 10 पेन है, ये 3 पेन है। यदि मैं ये 13 पे बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल ही तो बढ़ रहा है भाई। जैसे मैं कहूँ कि ये 10 है, इस पे 5, 10 पेन पे 5% रेट बढ़ गई, 3 की भी 5 बढ़ गई, तो ओवरऑल जो 13 पेन है उनकी तो बढ़ गई कितनी 5%। ठीक है, तो इनकम कितनी बढ़ गई, कम हो गई, 10% इनकम कम हो गई। तो ये 13 यूनिट है, एक पे, एक पेन पे जैसे 10% की कमी होगी, एक पेन पे अपने पास मान लीजिए 13 है, तो प्रत्येक पे 10-10, आप 13 यूनिट है तो प्रत्येक पे 10-10 कम कर दोगे। जैसे देखिए ये अपने पास 13 मान लीजिए इस टाइप से, यहाँ 10 कम, इस पे भी 10 कम, इस पे भी 10 कम, इस पे भी 10 कम। ठीक है, तो 13 है तो टोटल कितना कम हो जाएगा, तो टोटल कम हो जाएगा 13 गुना 10 यानी 130 कम हो गया। आप समझना, ये आपके मेथड समझ में आ गया तो बहुत ही इजी भी होगा, और आप बहुत जल्दी इसको कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो कितना कम हो गया, ओवरऑल कितना कम होना चाहिए, 130 कम होना चाहिए, ओवरऑल 130 हमारा परसेंटेज में कम होना चाहिए। लेकिन कह रहा है उसका खर्च 3% बढ़ गया। यहाँ तो जो 10 यूनिट थी प्रत्येक 3-3 बढ़ी है,
10 यूनिट है, प्रत्येक 3-3 बढ़ेगी तो 10 गुना 3 यहाँ पे इंक्रीज हो गया, कितना? 30 बढ़ गया। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है बचत की बात करें, देखिए ओवरऑल की हम बात करें तो 130 कम होना चाहिए। 130 तो ओवरऑल पे कमी आनी आनी चाहिए। इधर 30 बढ़ गया तो 30 तो ये भी आपका कम होना चाहिए और 130 आपका ये कम होना चाहिए, तो टोटल कितना कम होगा? 160। तो 160 जो कम अब करेंगे हम, वो किस पे आएगा? इन तीन पे। तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कमी करनी है तो ये कमी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कमी में आपके पास ये दो है। 3 का अपन भाग दें तो 5×3 = 15, 3×3 = 9, एक बच गए 53, सही 1/3% की इसमें क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ओवरऑल 10% कम हुआ तो टोटल 1 यूनिट, ये 13 यूनिट अलग अलग है तो 13 गुना 10, 130 कम। टोटल अपने को 130 कम करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे यहाँ कमी होती, यूं मानिए 3% कम होता, तो 10 यूनिट पे 10 गुना 3, 30 तो ये कम हो जाता, फिर बचा हुआ कितना था? तो 130 कम करना था, 30 इधर कम हो गया तो हम 100 और कम करते, तो फिर हम 100 में 3 का डिवाइड करते, वो आंसर होगा। अब यहाँ पे बढ़ा है तो इसको भी हमें कम करना है और 130 ये करना है, तो टोटल 160 कम। अगला देखिए, इसमें दिया है x-1/x 15/4 है, x+1/x का हमें मान चाहिए। देखिए माइनस से प्लस चाहिए, प्लस से माइनस वाला चाहिए, तो आपको मैंने बताया है, पहले भी बताया है कि माइनस वाले से हमें चाहिए प्लस का साइन। ठीक है, माइनस से कहाँ पे जा रहा है? प्लस की तरफ जा रहा है। तो ये जो नंबर हमारे पास है, इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, +4 करेंगे और उसके बाद हम इसका रूट ले लेते हैं। ठीक है, देखिए 15 का वर्ग किया 225, 4 का वर्ग किया 16। ठीक है, इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे, तो 16 × 4, क्योंकि 16 एलसीएम आएगा तो 16 × 4 64, तो 225 प्लस 64, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 289/16। इसके बाद रूट लेंगे तो 289 का कितना आ जाएगा? 17, और 16 का कितना आ जाएगा? 4, तो 17/4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो +4 करेंगे, प्लस से माइनस की तरफ आएंगे तो -4 करेंगे। ठीक है, जो निकालना उसका साइन आपको देखना है। करते क्यों ऐसा? क्योंकि पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस सॉरी +1/x² माइनस का 2 इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 15/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 2 है तो देखिए 2 इधर आके प्लस हो गया। अब हमें चाहिए प्लस का, x+1 का होल स्क्वायर चाहिए ना, तो ये क्या होगा? x² +1/² +2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे अभी हमारे पास +2 नहीं है, तो हम इसमें +2 करेंगे तो +2 इधर कर देंगे, तो इधर कितना हो गया? +4। तो अब ये इसका हमारे पास होल स्क्वायर बन गया और इधर प्लस हमने 4 कर दिया, तो इसका फिर क्या लेंगे? रूट लेंगे ताकि स्क्वायर हट जाए। इसलिए डायरेक्ट याद रखना है कि माइनस से प्लस की तरफ जाओगे तो +4 करके रूट लेना है, प्लस से माइनस की तरफ जाओगे तो -4 करके रूट लेना है। ठीक है, आगे देखिए, एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 5 और 2 है। आय के कितने प्रतिशत की बचत कर रहा है? देखिए इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, 5 कमाए 2 खर्च कर दिए तो इसकी सेविंग जो होगी वो कितनी हो जाएगी? तो सेविंग यहाँ से आ जाएगी 3। कह रहा है जी जो 3 सेविंग है ये इनकम का कितना परसेंट है? इनकम कितनी है? 5, तो 5 का जिससे भी कंपेयर करते हैं वो हमारा बेस होगा, तो अपॉन 5 और इंटू किससे कर देंगे? 100 से, तो ये आ जाएगा 20 × 3 यानी 60% की वो सेविंग। ठीक है, अगला देखिए, एक शहर की जनसंख्या में सालाना 20% की वृद्धि होती है। वर्तमान जनसंख्या प्रेजेंट 15,000 है, 2 वर्ष बाद कितनी होगी? पहले साल कितनी बढ़ी? 20%। अगले साल कितनी बढ़ेगी? 20%। तो a प्लस बी प्लस ए बी यानी a इंटू बी अपॉन 100, ये हमारे पास इसकी डायरेक्ट कंबाइंड रेट आ जाएगी। ठीक है, या सीआई में आपको बताया था कि जो भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसका वर्ग कर दो। यहाँ पे 2 ही डिजिट लेंगे तो 20 का वर्ग 400 होगा, तो यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे 0 0, 4 इधर कैरी आ जाएगा, तो 20 दूनी 40 हो 4 44, ये आपके पास कंबाइंड रेट आ जाती है। ठीक है, इससे भी निकालोगे तो भी कितनी आ गई? 44, यानी 2 साल बाद वो कितनी हो जाएगी? 44% बढ़ेगी। अभी हमारे पास जनसंख्या कितनी है? 15,000, यानी 100% की वैल्यू दी है। 2 साल बाद 44 बढ़ जाएगी तो 100 से कितनी हो जाएगी? 144, इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 0, अब 15 से जब हम गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा 6, फिर 60 और 6 66, और 15 और 6 21, तो इसकी जो पॉपुलेशन हो जाएगी 2 साल बाद वो हो जाएगी 21,600। ठीक है, अगला देखिए,
तो यहाँ पे दिया है, यदि चावल की कीमत 10% कम कर दी जाए तो कोई व्यक्ति 250 रुपए में 22 केजी अधिक चावल खरीद सकता है। चावल की वास्तविक कीमत यानी ओरिजिनल प्राइस हमें इसकी पूछी है। ये मैंने आपको जो परसेंटेज बताया था, तो ये वाले क्वेश्चन मैंने एक चैप्टर में करवाए थे और मैंने कहा था इसमें 5 चीजें पूछेगा। प्रेजेंट प्राइस, ठीक है, वर्तमान मूल्य, ओल्ड प्राइस या इनिशियल जो इसकी वास्तविक कीमत होगी, दोनों के अंदर डिफरेंस, प्रेजेंट क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी, उनके बीच के डिफरेंस। तो 6 टाइप से मैंने बताया था क्या क्या पूछ सकता है और कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए, 10% कम कर दी, उसके पास 250 रुपए थे, 250 रुपए थे। जैसे प्राइस 10% कम हुई तो 250 में 22 केजी चावल अधिक खरीद सकता है, ये वो कह रहा है। तो 250 जो है इसका हम 10% निकालें, क्योंकि जो 10% जितना आएगा उसी की वजह से तो 22 केजी वो क्या खरीद रहा है, ज्यादा खरीद रहा है। तो 2 जीरो यहाँ पे कटेंगे। 22 केजी की जो प्रेजेंट अभी जो वर्तमान कीमत है 22 केजी की, वो 25 रुपए है, ठीक है। तो 1 केजी की प्रेजेंट प्राइस होगी 25/22। ये है प्रेजेंट प्राइस, वर्तमान मूल्य। हमें पूछा वास्तविक इनिशियल पहले वाला। तो ये जो 25/22 हमारे पास आया, ये कब का आया, 10% कम होने के बाद आया है। तो ये जैसे 100 होगी इनिशियल, पहले वाली 100 थी तो 10 कम होगी तो हमारे पास 90% का मान है, और 100% यानी पहले वाला हमें पूछा है, ठीक है। इसको सोल्व करना है। तो 0 से 0 काट दे, 2 से 11 बार और 2 से 5 बार। ऊपर आ गया हमारे पास 125 और नीचे हमारे पास आ गया 99। इससे डिवाइड कर देंगे तो एक बार हमारा भाग जाएगा, हमारे पास बचेंगे कितने, 26.0 उतार लेंगे। अब भाग कितने बार जाएगा, 2, ठीक है, 198। तो हमारे पास बच गए 62, फिर 0 उतार लेंगे। तो अब कितने बार जाएगा, 6 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.26, जो इसकी इनिशियल प्राइस थी, ठीक है। 250 रुपए आपके पास थे, आप पहले मान लीजिए, मैं यूं समझाऊं आपको, देखिए 250 रुपये आपके पास है, पहले आप इसमें से 5 केजी चावल खरीद रहे थे, ठीक है। यानी 5 का भाग देंगे तो 1 केजी की प्राइस हमारे पास कितनी थी, 50 रुपए किलो चावल थे, 250 रुपए थे, तो कितने आ रहे थे आपके पास, 5 केजी में। अब इसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। जैसे मान लीजिए 10% प्राइस कम हो गई, तो प्राइस तो 50 थी, अब ये 10% कम हो जाएगी, तो 10% कितना होगा, या मान लीजिए 20% कम हो गई, ठीक है। तो 20% कम हो जाएगी तो 10 रुपए कम हो जाएंगे, तो अब इसकी प्राइस होगी 40 रुपए प्रति केजी। तो 250 रुपए में हम अब कितना खरीद पाएंगे, 25/6, ठीक है, यानी 6.25 केजी। पहले 5 था, अब ये बढ़ गया कितना, 6.25 हो गया, तो 1.25 केजी ज्यादा खरीद। वही कह रहा है कि जैसे ही 250 में 20% कम हो गया तो वो कितनी ज्यादा खरीद रहा है, 1.25 ज्यादा खरीद रहा है। वो क्यों खरीद रहा है, क्योंकि ये इतने परसेंट कम हो गई। और किसका कम हुआ है, तो ये टोटल जो रुपीज था उसका हम 10% निकाल लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 केजी का प्राइस आ जाएगा। समझ गए। अगला देखिए, पाई चार्ट का है। कुल मासिक जो इनकम है मंथली, वो दी है 60,000। कह रहा है केवल LIC, तो LIC ये है 8%, तथा यात्रा, तो ट्रेवलिंग है 14%, पे खर्च के बाद शेष कुल आया, तो इन दोनों पे खर्च कर रहा है 14 + 8, 22%, तो इन पे खर्च कर रहा है। टोटल यहाँ पे 100% है। तो रिमेनिंग एक्सपेंडिचर बात करें तो वो कितना आ गया, 78%। तो वो पूछा है, तो 60,000 जो हमारे पास है उसका हमें 78% निकालना है। तो 2 जीरो हमारी कट जाएंगी, ठीक है, 2 जीरो बची। अब 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 8 यानी 48, 8 आएगा। अब देखो लास्ट में 800 केवल एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है किराना पे व्यय, तो ग्रोसरी पे कितना है, 28%। विद्युत पे खर्च, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 15% से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ से देखिए परसेंटेज में या एवरेज आपको रेशियो में पूछे तो टोटल से आपको कोई भी मतलब नहीं है। ये पूछे कितना रुपए में, पूछता कितना ज्यादा, तब हम उसको लेते हैं। तो ये देखिए 15 से कितना ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे 13% जाता है, ठीक है। ग्रोसरी पे कितना जाता है, 13, किससे, 15 से, और इंटू परसेंटेज में तो 100 से इंटू कर देंगे। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, ये आ गया 260/3। इससे हम डिवाइड कर देंगे तो देखिए 8 × 24, बचेंगे कितने, तो 20, फिर 6 × 18, फिर हम पॉइंट लगा देंगे,
फिर 2 बचेंगे, फिर 0, तो ये 666 आपका चलता जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 86.66%। ठीक है, अगला देखिए। कह रहे दिया गया है, गिवन हमें है कि ट्राइंगल एम ए एन और ट्राइंगल सी पी टी एक दूसरे के इस प्रकार सर्वांग सम है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी दी है। एम है वो 75 है। इसका ये जो पहला वाला एंगल है एम, ये 75 है, तो सी भी कितना होगा, 75। लेकिन सी कितना है, x/2। तो एम बराबर किसके होगा, एंगल सी के। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग आपको लेके चलना है, एम के बराबर सी, ए के बराबर पी, एन के बराबर टी, इसी संगत में आपको चलना है। तो एम 75 है, सी हमें दिया x/2। तो यहां से देखिए x का मान कितना आ जाएगा, 75 इंटू 2, यानी x का मान आ गया हमारे पास 150। ठीक है, इसके बाद देखिए p 6y+16 है, p ये सेकंड वाला है, यहाँ पे सेकंड a है। तो a हमें 40 दिया है, a बराबर होगा किसके, p के, और ये है 6y+16। 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, बचेगा 24 इक्वल टू 6y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 से कटेगा कितनी बार, 4 बार। पूछा x माइनस 5y का मान क्या होगा। तो x हमारे पास कितना है, x हमारे पास 150 माइनस 5y, 5 गुणा 4 यानी 20। तो ये कितना बचा हमारे पास, 130, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अपनी यात्रा के दौरान एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 मिनट तक चलती है, 100 की चाल से 90 मिनट यानी 1.5 घंटे चलती है, एक निश्चित चाल से 4 घंटे चलती है, वो स्पीड हमें नहीं पता। यदि पूरी यात्रा के दौरान बस की एवरेज स्पीड जो वो 70 है, तो 4 घंटे के दौरान बस की चाल क्या थी, देखिए। ओवरऑल उसकी स्पीड दी 70, और सारा हमारे पास समय भी है, तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। दूरी चाल गुना समय, एवरेज स्पीड कितनी है, 70। टाइम की बात करें तो 1 घंटा तो यहाँ पे चलिए, 1.5 यहाँ पे चलिए, और 4 यहाँ पे चलिए, तो 4 और 1 5, और प्लस 1.5 ये हो गया, यानी 3/, तो 13/, तो ये हमारे पास इसकी कुल दूरी आ जाएगी, 39 और 6 45। तो टोटल जो डिस्टेंस थी इसने कवर की, वो की 455 किलोमीटर। ठीक है, अब ये स्पीड हमें पूछी है, यदि ये हमारे पास दूरी आ जाए कि 4 घंटे में कितनी दूरी कवर की है, तो स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड क्या होगी, दूरी बटे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 80 की चाल से वो 1 घंटे चलता है, तो दूरी कितनी कवर करेगा, 80। 100 की चाल से वो 1.5 घंटे चलेगा, 1 घंटे में 100 जा रहा है, तो आधे घंटे में 50, यानी यहाँ पे वो कितनी दूरी कवर करेगा, 150। टोटल ये कितनी होगी, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 150 प्लस 80 230, थी कितनी, 455। तो 230 वो इन दो में दूरी कवर कर चुका है, तो बाकी बची हुई कहाँ पे की है, 4 घंटे में। तो ये माइनस कर देंगे, बाकी बची हुई दूरी आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई 225। कितने घंटे में, 4 घंटे में। 4 से डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। यही हमें पूछा है, इसकी स्पीड। तो 5 बार 20, फिर 6 बार 24, फिर 1 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो स्पीड आ जाएगी 56.25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्राप्त करने के लिए एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy² माइनस वाई क्यूब में से क्या घटाना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया x³ माइनस 3x² वाई प्लस 3xy² और माइनस वाई क्यूब, इसमें से क्या घटाना चाहिए, क्या माइनस करें। ठीक है, कि ये आ जाए x²। देखिए एक बार ऑप्शन आप देखोगे तो ये मुझे इसमें थोड़ी मिस्टेक लग रही है, x² की बजाय x³ होना चाहिए। जिससे पहला ऑप्शन ले कि इसमें से क्या घटाएं, तो हम घटाएं -3x² वाई प्लस 3xy²। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, और ये प्लस माइनस कटेंगे, ये क्या होगा, माइनस, और ये टर्म कटेगी, तो बचेगा x³ माइनस y³, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा अपने पास कब, जब ये x³ होगा। बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे, ये यदि हम घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो ये माइनस माइनस, तो ये तो माइनस के 6 हो गए, और ये प्लस के 6, तो हमारे पास तो ये और ज्यादा बड़ी टर्म आ गई, कुछ भी कैंसिल नहीं हो। ये घटाएंगे तो ये x³ से x³ कट जाएगा, और ये प्लस y² होगा, नहीं। ये घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तब भी नहीं आ रहा।
तो यहाँ पे शायद एक्स क्यूब होना चाहिए और फिर हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। मोहन अपने क्रय मूल्य पे फल बेचता है लेकिन 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो कितना कम तोल रहा है? 1000 ग्राम की बजाय वो 850 ग्राम यानी 150 ग्राम कम तोल रहा है। 150 दे रहा है लेकिन एक्चुअल में उसका कितना वेट वो तोल रहा है? 850 इंटू 100। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका प्रॉफिट आ जाएगा। 5 से 3 बार, 5 से 17 बार, तो 300/17। तो एक बार भाग जाएगा, 13 बचेंगे 130, फिर 7 बार 119 बचेंगे 11/17। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 1000 ग्राम है जबकि वो तोल कितना रहा है? 850। तो पैसे जैसे 1000 ले रहा है लेकिन सामान 850 का दे रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है उसको 150 का। किस पे? 850 पे। अगला देखिए। ए एक काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसको 32 दिन में। ए है ये 18 डेज में कर रहा है और बी है वो 32 डेज में कर रहा है। एक साथ काम करना शुरू करते हैं। हम यहाँ से इनका क्या लेंगे? एलसीएम। देखिए 32 2 की पावर 5 होगा और 18 होता है 9 गुणा 2, तो 2 तो ऑलरेडी आ गया, तो 9 से और गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम हमारा 32 इंटू 9। 9×3 = 27, 270 और 9 दूनी 18 यानी 288। ये टोटल वर्क आ गया। 18 का यदि हम इसमें भाग देंगे, ठीक है, तो कितने बार गया? 16 बार। एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा? 16। 32 का हम भाग देंगे तो बी एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा? क्योंकि एलसीएम तो ये था ना हमारा, तो कितना करेगा? 9 यूनिट। कह रहा है दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट कर दिया, ए प्लस बी ने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन बी केवल 8 दिन काम करता है। इन दोनों ने 8 दिन काम किया, फिर बी चला गया, तो बाकी बचा हुआ काम किसने किया? ए ने किया। उसके बाद एक द्वारा है वो पूरा काम किया जाता है। यदि कार्य पूरा होने के बाद उनको 8,800 रुपये मिले तो ए का हिस्सा। तो यहाँ से क्या होगा? हम ये निकालेंगे ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया, जो उनका रेशियो होगा उसी रेशियो में उनको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो बी ने तो 8 दिन ही काम किया, तो बी को एक दिन में बी कितने यूनिट काम कर रहा है? 9। तो 8 दिन में कितना करेगा? 8 गुना 9। ये इसका काम आ गया। ठीक है, बाकी बचा हुआ वो पूरा किसका होगा? ए का होगा। तो ये हम 72 इसमें से माइनस कर देंगे, तो बाकी बचा हुआ काम हमारे पास किसका आ गया? 216। ये किसका आएगा? ए का है। ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो 8 गुना 9 72 और 72 का ये 3 गुना है। तो इनका जो काम है वो है 3:1 के रेशियो में, कि ए ने यदि 3 किया है तो बी ने कितना किया? उसमें से एक हिस्सा किया है। तो इनको पैसे भी 3 और 1 के रेशियो में मिलेंगे। टोटल हमारे पास 88 है, टोटल के नीचे टोटल 3 और 1 4। ए का पूछा है तो ए का रेशियो में कितना? 3, 3 से गुणा करेंगे। 4 का भाग देंगे 8800 में, तो 2200 और गुना 3 कितना आ जाएगा? 6600। ओके, अगला देखिए। कह रहा है एक दुकानदार 3600 अंकित मूल्य वाली घड़ी की बिक्री पे निम्नलिखित दो योजनाएं पेश करता है। ठीक है, हमें पूछा स्थिति एक और स्थिति दो में घड़ी के विक्रय मूल्य में अंतर। पहला जो है वो है टू सक्सेसिव डिस्काउंट 15%, कि 15% के दो क्रमागत छूट देंगे। तो एक डिस्काउंट देखेंगे, सिंगल डिस्काउंट यहाँ पे 15% प्लस 15 माइनस 15 गुना 15/100, तो ये 30 माइनस 2.25। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया? 27.75% का सिंगल डिस्काउंट ये देगा, बाकी बचेगा उसमें बेचेगा। सेकंड है एक डिस्काउंट 20 का है, एक डिस्काउंट 10 का है। तो सिंगल डिस्काउंट निकालें तो 20 और 10 30 माइनस 20 गुणा 10/100। यहाँ से हमारे पास देखिए 30 में से दो गए, सिंगल डिस्काउंट आएगा 28। तो इनमें डिफरेंस कितने का है? 0.25 का। वही तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा। तो हम क्या करेंगे? 3600 जो रुपए है इसका 0.25% निकाल लेंगे। ठीक है, दो जीरो कट गई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 36 से। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, 25 से गुणा करना तो इसमें से 4 को अलग कर लो, तो 36 होता है 9 गुना 4। तो 4 को अलग कर लिया, बचा कितना? 9। फिर हम दो जीरो लगा देते हैं, अब दो पे पॉइंट है तो दो जीरो हट जाएंगे, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 9 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए। 100 अंकों की एक हिंदी परीक्षा में 11 विद्यार्थियों को 78 अंक मिले,
7 को 80 मिले, 5 विद्यार्थियों को 82 मिले, 2 को मिले 86। हिंदी में औसत अंक क्या थे? देखिए, एक तरीका बेसिक आपका क्या है, बेसिक आपका ये है कि 11 को मल्टीप्लाई 78 से करो, 7 को 80 से, 5 को 82 से, 2 को 86 से, ये टोटल आ जाएगा। और टोटल स्टूडेंट कितने? 11, 7 18 और 5 23 और 2 25 का भाग देंगे, एवरेज आ जाएगा। दूसरा मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप मन से अपना एवरेज मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस देख लीजिए। स्टूडेंट की मैं बात करूं, स्टूडेंट है पहले 11, फिर 7, फिर 5 और फिर 2, ठीक है। इनके एवरेज मार्क्स हमें दिए हैं, मार्क्स हमें दिए गए हैं कितने? 11 के कितने हैं? 78 आए। 7 के कितने हैं? 80 है। 5 के 82 हैं और 2 के कितने? 86 है। मैंने मान लिया कि मैंने देखा कि इनका एवरेज, मेरे हिसाब से इनका एवरेज आ रहा है 78। तो 78 एवरेज का मतलब क्या हुआ कि जो 25 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक की 78 78 78 78 आएंगे, तो आपका एवरेज सेम है। एवरेज पढ़ा है मैंने, बताया एक ही नंबर बार बार आ रहा है, चाहे वो कितनी भी बार आए, एवरेज वही होगा। तो 78 आ रहा है, इसका मतलब 25 बार 78 आ जाए तो एवरेज भी 78 होगा, ये मान के चले। तो मान लिया 25 के 25 विद्यार्थियों के नंबर कितने हैं? 78 आए, ठीक है। यहाँ 11 के तो 78 ही आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं आएगा एवरेज में। ये 78 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। और ये एवरेज है, ठीक है। 7 विद्यार्थियों को 80 अंक मिले, यानी प्रत्येक को 80 80 मिले। 78 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। और स्टूडेंट कितने हैं? 7, तो टोटल कितने ज्यादा हो गए? 7 गुना 2 14। 78 से 82 कितना ज्यादा है? 4। और कितने स्टूडेंट है? 5, तो कितने ज्यादा हो गए? 20। 86 कितना ज्यादा है? 8। स्टूडेंट कितने? 2, तो 8 दूनी 16, कितने ज्यादा हो गए? 16। तो हमने जो एवरेज माना था वो एवरेज नहीं है, क्योंकि एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल आपका ज्यादा आ रहा है। तो इनको हम जब ऐड करेंगे तो देखिए 16 और 14 कितने हो गए? 30 और 20 50। ये 50 हमारा बढ़ गया, ठीक है। ज्यादा आ रहा है तो जुड़ेगा, कम आएगा तो घटेगा। तो 50 ज्यादा है। अब ये 50 टोटल ज्यादा है, स्टूडेंट आपके पास है टोटल कितने? 25। तो ये 50 जो है वो 25 विद्यार्थी में बराबर बराबर बटेगा। एवरेज तो यही होता है, सब में बराबर बांटना। तो 25 से इसको डिवाइड कीजिए, तो प्रत्येक में कितना कितना बढ़ जाएगा? दो दो और बढ़ेगा। तो 78 प्लस 2 कितना आ गया? 80 हमारा इसका आंसर। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, डायरेक्ट करने के हिसाब से आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया जाएगा। आप हो सकता है 80 मान के करके देखिए, आप 82 मान के करके देखिए, आप 86 मान के करके देखिए, ठीक है। उससे भी आपको पता लगे आपका कम आ रहा है तो घटा दीजिए। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है हमारे पास एक संख्या 75653 4p57q, एक ऐसी संख्या जो 72 से विभाज्य है, तो 2p प्लस q का मान क्या हो? 72 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो आपको पता है 72 होता है 9 गुणा 8, यानी इस संख्या में 9 का भाग भी जाएगा और 8 का भी जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। अभी एलसीएम पढ़ रहे हैं, उसमें हम ये देख ही रहे हैं को प्राइम वाला क्या सिस्टम होता है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? भाजकता का नियम कि लास्ट के 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो लास्ट के 3 अंक यही है 57q। 8 का भाग देंगे 57 में, 7 बार जाएगा 56, बचेगा 1। अगला डिजिट उतारा यहाँ पे q। अब 8 का भाग देना, आपको पता है यहाँ पे 1 है, तो 8 की टेबल देखो, 8 8 दूनी 16, फिर 8 थी 24, तो वो तो 2 से स्टार्ट होगा। तो आपको पता है यहाँ पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। क्यू की जगह क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये क्यू का मान है। अब नो का भाग देखिए, नो का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि डिजिटल सम, यानी सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो जहां भी नो बन रहा है उसको आप हटा दीजिए, बस बात इतनी सी है। देखिए, यह देखिए 6 और 3 9, तो 9 में तो जाएगा, तो 9 हट गया। इसके बाद देखिए 7 5 12, 12 और ये 6, 12 और 6 18, 18 में भी 9 का जाएगा, तो ये भी हट गई। इसके बाद यहाँ पे बचा मेरे पास 5, 5 और 4 9, तो ये भी हट गई। बचे कितने? 7 5 12, 12 प्लस पी, ये बचा। इसमें 9 का भाग जाना है तो पी की जगह क्या होना चाहिए? इस पूरे में 9 का भाग जाएगा तभी संख्या में जाएगा। तो आपको पता है 12 के बाद में 9 से डिविजिबल डिविजिबल जो डिजिट होती है, नंबर होता है, सॉरी, वो क्या होगा? 18। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 6। यहाँ पे 6 होगा तो 12 और 6 18, 18 में 9 का भाग जाएगा, ठीक है। तो ये पी का मान आ गया 6, 6 दूनी 12, 12 प्लस 6, हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका? 18, ठीक है। 18 के बाद आप देखो तो वो होता है 27, वो कब आएगा? वो तो बहुत बड़ी संख्या आ गई, 15 जोड़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पे पी क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है।
तो और जबकि 15 क्या है उसमें 2 डिजिट आ गया, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगला देखिए, 2016 और 17 में राज्य ए का कुल चावल उत्पादन, 16 और 17 की बात कर रहे हैं, ए यानी पहला वाला, यहाँ पे है 50 और यहाँ पे है 40, तो टोटल हो गया 90। ठीक है, 90 लाख टन। 18-19 में सी के कुल चावल उत्पादन का कितना प्रतिशत? तो ये जो 90 है, ठीक है, ये 18-19 में सी की बात करें तो 60 और 60 120, 120 का कितना परसेंट है ये हमें पूछा है, तो इंटू किससे कर देंगे? 100 से। चलिए, ये 20 से कट गया कितने बार? 6 बार, और ये 20 से कट गया 5 बार, और ये 6 से कट गया 15 बार, और 15 गुना 5 यानी आंसर कितना आ जाएगा? 75%। अगला देखिए, a माइनस बी हमें दिया है 10, a इंटू बी दिया है हमें 4, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान हमें पूछा है। देखिए, यहाँ पे अपन बात करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये होता है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12। इसका मान हमें पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें दिया है ए माइनस बी का मान। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कब आएंगे? जब इसका हम स्क्वायर कर दें। जब इसका स्क्वायर हम करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो इधर आएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी 100। ठीक है, ए बी का मान यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ रखेंगे, 4 दूनी 8, वो इधर आके जुड़ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान हमारे पास होगा वो होगा 100। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ए माइनस बी कितना है? 10 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 108 है। ए बी कितना है? 4 है प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया 108। ए बी कितना है? 4 और 4 दूनी 8, ये हमारे पास हो गया 116 गुणा 4, ये हो गया 112 गुना 10 यानी 1120। ठीक है, 8 4 12। ठीक है, ये हो गया। देखिए, इसको गुणा कर देंगे तो ये हो गया 464, इसमें जोड़ देंगे 464, तो ये हो गया हमारे पास 1584, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। बस इस फॉर्मूले को खोलना था, बाकी कुछ भी नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे थीटा दिया है, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। 4 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, प्लस कोस 60 आपको उगता है कितना होता है? 1/2, 30 का इसका उल्टा होगा। ठीक है, 30 का जो मान है वही मान 60 का होगा, और स्क्वायर करना है तो 1/4, माइनस 10 स्क्वायर 45 1 अपॉन 2 साइन 60, साइन 60 का मान आपको बताया √3/2 होगा, इंटू कोस 30, कोस 30 का मान जो साइन 60 का मान है √3/2, माइनस 10 45 यानी 1। सिंप्लीफाई जब करोगे, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा -1, तो ये भी कट गए, तो ऊपर हमारे पास बचा 1/। देखिए, 2 से 2 कट गया, √3 इंटू √3 कितना होगा? 3 होगा, अपॉन 2 -1। तो एलसीएम देखिए, नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा? यह 3/2 आपको पता है कि डेढ़ होता है, पता है ना, डेढ़ होता है। डेढ़ 1 इंटू 1/2, तो डेढ़ में से एक घटा दोगे तो आधा बचेगा। ठीक है, 2 से कटेगा 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 1/2। अगला देखिए, 9 और 24 का तृतीयानुपाती क्या है? जैसे एक आपके पास ए है, एक आपके पास बी है, थर्ड प्रपोर्शन पूछे तो ये होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे देखिए, बी की जगह 24 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब आपस में इस नंबर को गुणा करते हैं, अपॉन 9। 3 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट रहा है 8 बार, फिर 3 से कट रहा है 8 बार, 8 गुना 8 हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 64। अगला देखिए, चलिए, ये अपने 25 क्वेश्चन थे इस पेपर के, जो हमने यहाँ पे सोल्व किए। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।